शूद्रों का पतन। साथियों, शूद्रों को दूसरे से चौथे वर्ण में गिराने के लिए ब्राह्मणों ने कौन सा तरीका निकाला? अभी तक यह सिद्ध हुआ है कि शूद्र क्षत्रिय थे और इन लोगों की ब्राह्मणों से इतनी शत्रुता थी कि उन लोगों ने शूद्रों को गिराने का प्रयत्न किया। अतएव यह जानना आवश्यक है कि शूद्र गिरे कैसे। ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन कराने से इनकार कर दिया और इस तरीके से शूद्रों का पतन हुआ और ब्राह्मणों ने शूद्रों से बदला लिया। यह जानना उचित है कि उपनयन क्या है और आर्यों में इसका कितना महत्व था। उपनयन का ज्ञान उसके संस्कार के वर्णन से हो सकता है। आदि में उपनयन एक सादा सा संस्कार था। लड़का एक समाधि, एक प्रकार की घास लेकर गुरु के पास आता था और प्रार्थना करता था कि मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। गुरु उसको स्वीकार करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे यह संस्कार भी विस्तार पकड़ता गया। इसका विस्तार कितना बढ़ गया था कि यह उस वर्णन से पता चलता है जो अश्वालय गृहसूत्र में दिया हुआ है। बालक का सिर मुड़ा हुआ हो, वह नवीन वस्त्र अथवा चर्म धारण किए हो। यदि ब्राह्मण हो तो मृग चर्म, यदि क्षत्रिय हो तो रुरु चर्म और यदि वैश्य हो तो बकरे का चर्म। यदि वस्त्र धारण किए हो तो रंगीन वस्त्र होना चाहिए। ब्राह्मण के लिए केसरिया, क्षत्रिय के लिए लाल और वैश्य के लिए पीला। वह करधोनी तथा दंड धारण किए हो। बालक गुरु का हाथ पकड़े, गुरु घी का हवन करे और अग्नि के सामने पूर्व मुख करके बैठे। बालक गुरु के सामने पश्चिम की ओर मुख करके बैठे। गुरु अपनी अंजलि में पानी भरे और ऋग्वेद का मंत्र पढ़कर बालक के हाथ में पानी डाल दे। फिर मंत्र सावित्री की आज्ञा से अश्विनी के बाहु से पूषण के हाथ से इत्यादि परस्पर दोबारा हाथ पकड़े। मंत्र अग्नि तेरा गुरु है इत्यादि पढ़कर तीसरी बार हाथ पकड़े। फिर बालक सूर्य की तरफ देखकर प्रणाम करे और गुरु यह मंत्र पढ़े, सावित्री यह तेरा ब्रह्मचारी है, इसकी रक्षा करो इत्यादि। पुनः तुम किसके ब्रह्मचारी हो? तुम प्राण के ब्रह्मचारी हो, मैं तुमको प्रजापति को देता हूँ। फिर मंत्र ऋग्वेद 3-8-4 पढ़कर बालक को दाहिने तरफ घुमाकर उसका हृदय छुए। बालक पृथ्वी को साफ करके धीरे से अग्नि में लकड़ी रखे, क्योंकि प्रजापति का कार्य धीरे से करना चाहिए। कुछ लोग अग्नि का मंत्र पढ़ते हैं कि हम यह लकड़ी रखते हैं कि आप बढ़ें और ब्रह्म द्वारा हमें भी बढ़ाएं। स्वाहा लकड़ी रखकर और अग्नि छूकर बालक अपना मुख 3 बार छुए और कहे, मैं तेज से अभिषेक होता हूँ। अग्नि मुझे तेज, बुद्धि और वंश दे। इंद्र मुझे बुद्धि, वंश और बल दे। सूर्य बुद्धि, वंश और तेज दे। हे अग्नि, आप तेज हैं, मैं भी भस्म करने की शक्ति रखूं। यह मंत्र पढ़ने के पश्चात वह झुककर गुरु का चरण छुए और कहे, मुझे गायत्री पढ़ावे पढ़ावे पढ़ावे। गुरु तब बालक को उठाकर धीरे धीरे गायत्री मंत्र पढ़ाएं। फिर बालक के हृदय पर हाथ रखकर कहें, मैं तेरा मन कर्तव्य में लगाता हूँ, तुम्हारा दिमाग मेरे जैसा हो, तुम मेरी आज्ञा का अनुसरण करो। फिर उसकी कमर को बांधकर और दंड देकर बालक को ब्रह्मचारी का कर्म बताए। तुम ब्रह्मचारी हो, पानी पियो, सेवा करो, दिन में मत सो, गुरु पर विश्वास करके वेद पढ़ो। बालक प्रातः और सायंकाल भिक्षा मांगकर भोजन लाए और यज्ञ की लकड़ी इकट्ठी करे। जो कुछ भिक्षा से मिले वह गुरु के सुपुर्द कर दे और वह दिन में बैठे नहीं। उपनयन के अंत में गुरु बालक को गायत्री मंत्र पढ़ाता है। इस वर्णन से 2 बातें प्रकट हैं। यह कि उपनयन से वेद पाठ आरंभ होता है। वेद पाठ गायत्री मंत्र से शुरू होता था। यह कि उपनयन के लिए वस्तुएं आवश्यक थीं। वास शरीर के नीचे हिस्से का वस्त्र, उत्तरी शरीर के ऊपर के हिस्से का वस्त्र, दंड और मेखला, कमर में बांधने के लिए घास की रस्सी। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।